हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 28 और 29 तारीख को दो परीक्षाएं आपकी कराई गई थी, एक प्रधान अध्यापक और एक प्रधान शिक्षक भर्ती। इसी बीच यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में, जो आपके कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, यानी कि सभी कैटेगरी की, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एबीसी और पीएस। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वाली कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी की जो नई अपडेट है उसको आपको बता देते हैं कि आंसर की और रिजल्ट में होगा विलंब। क्यों विलंब होगा उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। चलिए एक बार बता देते हैं आपको कि आंसर क्यों और रिजल्ट में विलंब क्यों होगा। उसके बाद से जो हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरे चरण का जो 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच परीक्षा होने की संभावना। आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का आयोजन। 87,000 पदों के लिए परीक्षा और रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया जाएगा। ये शिक्षक भर्ती जो आपकी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उसका अपडेट आया था, अभी कल अपडेट आया था। और इसी के संबंध में देखिए, ये क्योंकि बीपीएससी ही इस जो टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है, ये भी बीपीएससी के थ्रू ही परीक्षा कराई जाती है। और इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का जो आंसर की है और रिजल्ट है, विलंब क्यों होगा इसके संबंध में बता देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो आरक्षण वाला मामला है, जो 65% जो आरक्षण को लेकर के, ठीक है, यहाँ पे पहले पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया, फिर उसके बाद से बिहार सरकार ने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है इसको लेकर के, 65% आरक्षण वाला जो मामला है इसको लेकर के। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया जाएगा। तो जब बीपीएससी टीआरई 3.2 का आयोजन कर रहा है तो बीपीएससी के द्वारा ही तो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती भी कराई गई है। इसलिए देखिए, अभी आपका जो रिजल्ट है और आंसर की है, आंसर की भले ही आपकी जारी कर दिया जाए, आंसर की भले ही जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी रिजल्ट में आपके विलंब होंगे। विलंब क्यों होंगे? क्योंकि 65% आरक्षण के द्वारा ही आपका जो पहले रोस्टर बनाया गया था, यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और जो आपका यहाँ पे प्रधान अध्यापक का, उस रोस्टर में भी काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक कैटेगरी वाइज जो भी आपको आपकी जो सीटें रखी गई हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी मतलब कैंडिडेट हैं इसमें बीपीएससी प्रधान शिक्षक, देखिए जब भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपको बता दें कि जब भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला नहीं आ पाता है टाइम से, आपको पता ही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो एक बार में तो सॉल्व होता नहीं है, तो कई बार जो है सुनवाई उसकी होती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और आपकी सुनवाई टाइम से नहीं होती है, यानी कि जल्द से जल्द जो है इसका फैसला नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है उसमें विलंब होगा। और दूसरी चीज ये है कि आपके जो है दो प्रकार के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। एक तो आपका जो है यहाँ पे समझिएगा, एक तो आपका 65% के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है, दूसरा जो है 50% के आधार पर जारी किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती में इस प्रकार से देखने को मिला था, जो भी कैंडिडेट अगर परीक्षा दिए होंगे उस टाइम पे, तो जो बीएड वाला मामला चल रहा था उसी वैसे ही आपका जो है रिजल्ट भी जारी किया गया था। और उसके उसके आधार पे जो आपका आपका केवीएस की भर्ती आई थी, वैकेंसी थी, उस टाइम पे भी यही चीजें देखने को मिला था। पहले केवीएस ने क्या किया था, पहले रिजल्ट जारी कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के पहले ही जारी किया था, उसके बाद से फिर से जो है रिजल्ट दोबारा जारी किया गया, यानी कि बीएड कैंडिडेट को बाहर करने के बाद। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक का यहाँ पे रिजल्ट में आपके जो है विलंब हो सकता है। ठीक है, देखिए आंसर की बात करें अगर यहाँ पे कि आंसर की कब तक आपकी जारी की जा सकती है, देखिए 10 के बाद चाहे जब आपकी जो है आंसर की वो जारी की जा सकती है, अगर टाइम से जारी किया गया तो। अन्यथा अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चल रहा है आरक्षण को लेकर के, अगर इसकी वजह से लेट होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो है आंसर की और रिजल्ट दोनों में ज़्यादा ही विलंब होगा। तो ये तो आपका हो गया आंसर के और रिजल्ट को लेकर के। और आपको बता दें एक चीज़, देखिए आपकी पूरी सीट जिसका भी कम नंबर है, उसमें जो प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो है 40,247 के आसपास जो पद हैं आपकी, वो पूरी तरह से भरने वाले नहीं हैं।
क्योंकि देखिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है न्यूनतम पासिंग मार्क्स को लेकर के। अगर उतना देखिएगा, उतना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है इस बार। क्योंकि अब तो 40% जनरल के लिए रखा गया, न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है। हर कैटेगरी का जो है अलग अलग पासिंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो अगर वो क्राइटेरिया आप नहीं पार कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले ही आप बाहर होंगे। तो एक बार दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखी गई थी आपकी 40%, फिर 36.5%, फिर 34%, 32%, फिर 32%, यानी कि सभी महिलाओं के लिए। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाला जो था ये आपका 40%, यानी कि जनरल के बराबर यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। तो ये आपको बता दें कि यहाँ तो 40,247 जो पद आपके दिख रहे हैं ये पूरी तरह से भरेंगे नहीं, सीटें खाली रह जाएंगी। और मामला क्या है कि ये जो क्राइटेरिया रखा गया है इसको बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे पार ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ तक जो है बहुत सारे कैंडिडेट, हजारों के लगभग होंगे कैंडिडेट जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे सीटें काफ़ी खाली हो जाएंगी और कट ऑफ पे काफ़ी मतलब आपको कम देखने को मिलेगा। जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था पिछले वाले कि कट ऑफ आपकी जो है कितनी रहने वाली है, जिसमें से आपको प्लस और माइनस जो है 5 नंबर का अंतर वहाँ पे लेकर के चलना है। यानी कि आपको 5 नंबर या तो नीचे या तो ऊपर, इससे ये करना है। और आपको बता दें यहाँ पे जो मिनिमम कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है पासिंग मार्क्स, वो 40% जनरल के लिए 60 अंक, 36.5% 55 अंक, 34.34% यानी कि 51, और 32-48, फिर 32-48, यहाँ पे 40 ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 60 अंक। यानी कि ये अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे हमने लिख के रखा है जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे 55 अंक आते हैं अगर पिछड़ा वर्ग बीसी वाले कैंडिडेट हैं तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर इससे नीचे आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो जाएंगे आप पहले ही। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था इसको लेकर के, पुरुष तथा महिला यानी कि मेल और फीमेल के कट ऑफ को लेकर के बताया था। लेकिन एक बार बता देते हैं, जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो इसको समझ लेंगे बात को। देखिए हमने अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य पुरुष के लिए यहाँ पे रखा था जो 70 से 75 के आसपास जो है यहाँ पे रखा था। लेकिन यहाँ पे हमने प्लस और माइनस का भी सिंबल यहाँ पे रखा था, जिसमें आप 5 से 6 नंबर जो है आगे कर सकते हैं। मतलब कि इसको बढ़ा सकते हैं, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, दोनों में से एक ही होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें यहाँ पे 65 से 70 के आसपास, ठीक है, 65 से 70 के आसपास, इसमें भी प्लस माइनस आपको 5 से 6 नंबर के ये करनी है। बीसी कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे बीसी जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो है वो हमने आपको बताया था कि 60 से 65 के आसपास, यहाँ पे प्लस और माइनस जो आपको करना है कितना, लगभग 5 से 6 नंबर। सभी में आपको 5 से 6 नंबर प्लस ही करके चलना है, क्योंकि देखिए इतना भी ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाएगा जिससे आप जो है यहाँ पे जी चीज आप समझ सकते हैं कि ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें 55 से लेकर के 60 के आसपास प्लस माइनस। और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट यहाँ पे 50 से 55 के आसपास। और एक चीज वो भी आपको देखना है, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उससे कितना अधिक नंबर आपके आने पर जो है आप सेफ रहने वाले हैं। यानी कि आप जो है जितना ही ऊपर नंबर आपका आएगा उतना ही सेफ रहेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट तो 100 के आसपास भी गए हैं, 100 से ऊपर भी गए हैं। अब वो सही बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं वो तो उनका रिजल्ट आने के बाद ही होगा। किसी बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया था कि मेरा तो 152 है, किसी ने कमेंट किया था कि मेरा 151 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो इसको भी आप थोड़ा समझिएगा। क्योंकि जो भी पोल कराया जाता है यूट्यूब पे, ठीक है, उस पोल में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका नंबर नहीं आया रहता है, वो भी उसमें पोल में जो है गलत जवाब दे देते हैं। तो उस पोल के अनुसार जो है अनुमान लगाना कहीं ना कहीं एक तरह से गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो फ्रीडम फाइटर के लिए छूट दिया जाता है, और यहाँ से 50 से ऊपर ही आपके जो है यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का हो गया, 55 के आसपास उसको मान के चलिए, ठीक है। तो ये हमने पहले भी बताया था। बाकी देखिए इसमें नंबर कितने ऐड होते हैं या कितने माइनस होते हैं ये देखने वाली बात हो गई, ठीक है। बाकी रिजल्ट और जो आपका यहाँ पे आंसर की है उसमें थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है। अब इतना विलम्ब, रिजल्ट में विलम्ब ज़्यादा हो सकता है अगर आप देखेंगे जो हमने आपको अपडेट दिया टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के, उसके आधार पे अगर देखेंगे तब, ठीक है, आंसर की आपकी जारी की जा सकती है। उसके अनुसार क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको हम जो है बताते रहेंगे। बाकी आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार बीट के तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपका जो है जवाब दिया जाए।